हाउ टू क्रैक अमेजोन इंटरव्यू। और अमेजोन ही नहीं, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी एमएनसी हो, लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, एक्सेंचर जैसी कितनी भी बड़ी से बड़ी एमएनसी हो, उसमें आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। एंड साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड उनके क्या सिंपल आंसर्स भी हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो गाइस, मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन बड़ी बड़ी एमएनसीज में लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर, डेलॉयट जैसी बड़ी बड़ी एमएनसीज में मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। एंड मैं आज साथ से साथ एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एज अ एचआर वर्क कर रहा हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे एंड अपनी रिसर्च के बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प जरूर होगी। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। एंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा एंड साथ साथ लास्ट में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनके सैंपल आंसर बताऊंगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है, सब कुछ फुल डिटेल वीडियो रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे एंड मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सैंपल आंसर्स भी आपको बताऊंगा। तो लाइक कोई भी इंटरव्यू जब भी स्टार्ट होता है, लाइक वो अमेजोन का हो या गूगल का हो या किसी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ आपको, क्योंकि ये इंटरव्यूअर आपको ये पहला क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पे आपका सिलेक्शन होना डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर अच्छे से दिया तो आपके 50% चांसेस आपका तो है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, तो लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको क्या क्या बताना होता है। देखो, आप जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस कंपनी में आपने लाइक आपका सीवी तो उसके पास होगा ही। तो जो सीवी में है वो आपको नहीं बताना है, आपको कुछ अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है। लाइक जैसा कि आप इस पीपीटी में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो लाइक यहाँ पे टेल मी अबाउट समथिंग, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको क्या इसको कंसाइज रखना है आपको। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को आपको इसमें दर्शाना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड कैसे आप इस जॉब रोल के लिए एक अच्छे काबिल कैंडिडेट हो, राइट। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको लाइक कुछ आंसर्स भी आपको मैंने आपको दिए हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम recent graduate with a degree in computer science. During my studies, I worked on several projects related to software development, including an app that won an award in national competition. And in my free time, I enjoy playing guitar, exploring new technologies, trends. ठीक है, तो आप लाइक आप जिस भी जॉब रोल में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस जॉब रोल में क्या स्ट्रेंथ आपको चाहिए, क्या स्किल्स आपको चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में आपको शो कराना है, सो दैट इंटरव्यूअर ये समझ सके कि यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब रोल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको कुछ और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं। तो लाइक आपके सीवी में जो है वो नहीं बताना है आपको वो चीज़ बताना है कि आपको लाइक आपके पास ऐसा क्या है जो आप इस जॉब रोल में आप दे सकते हो कंपनी को, कंपनी में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो एंड कंपनी की ग्रोथ में आप कुछ हिस्सा भागीदार बन सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह देना है। एंड लाइक चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लाइक आपने सबसे पहले आपने बता दिया कि अपने बारे में आपने कुछ बता दिया कि आप लाइक आप जिस भी जॉब रोल में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें की जो रेलेवेंट स्किल्स, रेलेवेंट नॉलेज आपके पास है, आपको वो चीज़ शो करानी है। लाइक अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाना है या आपको अपनी सेलिंग स्किल्स को दिखाना है, जिससे इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो सके एंड आप वहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट दे सके, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको लाइक यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स आपको दिए हैं। लाइक आप यहाँ पे देखो, आप दे सकते हो कि आप ये भी बोल सकते हो, I believe one of my biggest strength is my ability to adapt to different situations. I'm a quick learner and can easily adjust to a new environment and work collaboratively with team members. ठीक है, तो आप ये चीज़ें बता सकते हो एंड साथ साथ मैंने आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी आपको बेस्ट एग्जांपल लगता है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है,
सो गाइस, अब बात करते हैं कि अमेज़न हो चाहे गूगल हो चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछेगा, लेकिन साथ-साथ आप वो भी ये भी जानना चाहे कि आपको अपने बारे में कितना पता है एंड आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। सो लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेस। तो ये भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आ सकता है, आप चाहे किसी एमएनसी में हो, चाहे किसी स्टार्टअप में हो, राइट? क्या आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नॉलेज है? एंड अगर है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं कि आप अपनी वीकनेस या स्ट्रेंथ को सामने वाले के साथ डिलीवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, यहाँ पे मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। और हाँ, वन मोर पॉइंट, लाइक वीकनेस में आपको वो चीज़ कभी नहीं बतानी है जो कि आपको जॉब रोल के साथ अफेक्ट कर सके। लाइक अगर आप कोडिंग की जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, एंड अगर आपने उसमें यही बता दिया कि आई एम वीक इन कोडिंग, सो लाइक ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया है, ठीक है? तो आप अगर कोडिंग की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको कोई ऐसी वीकनेस बतानी है कि जो कि आपके जॉब रोल को अफेक्ट ना कर सके एंड इंटरव्यूअर आपको कंसीडर कर सके, ठीक है? तो आप यहाँ से कोई भी आप एक सैंपल आंसर आप यहाँ पे ले सकते हो। लाइक मुझे सेकंड वाला अच्छा लगेगा, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि लाइक I tend to get involved in my work and can sometimes struggle with delegation. I have been working on this by learning to trust my team and recognize their strength. ठीक है, तो ये आप वीकनेस में आप बता सकते हो, राइट? सो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपका इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है कि व्हाई शुड आई हायर यू। आपको लग रहा हो कि ये सब क्वेश्चंस तो मुझे पता ही है, ये सब क्वेश्चंस आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको उन क्वेश्चंस की कैसे आंसर देने हैं एंड साथ साथ आपको सैम्पल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपकी बहुत ढेर सारी हेल्प होने वाली है। सो व्हाई शुड आई हायर यू, उसमें आपको क्या बताना है कि लाइक मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपको यहाँ पे बताना है लाइक कि आपके पास ऐसी क्या स्किल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है जो आप कंपनी को डिलीवर कर सकते हो एंड जिस जॉब रोल में आप जाने वाले हो उस जॉब रोल में कैसे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, कैसे आप किसी और एम्प्लॉयज से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये चीज़ आपको शो करनी है इसमें व्हाई शुड आई हायर यू। तो उसमें मैंने आपको कुछ सिंपल आंसर्स दे रखे हैं। लाइक आप ये बोल सकते हो कि I'm confident that my experience and skills make me the perfect fit for this role। ठीक है, आपको मतलब आप परफेक्ट हो इस रोल के लिए। I have proven track record of success in similar positions and I'm excited about the opportunity to bring my expertise to your team। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो लाइक अगर आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हो तो आप वहाँ पे अपनी सेलिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आप यहाँ पे दिखा सकते हो। एंड अगर आप किसी कोडिंग जॉब के लिए जा रहे हो, किसी एचआर जॉब के लिए जा रहे हो, तो उसके रेलेवेंट जो भी स्किल्स है आपको गूगल पे टाइप करना है एंड वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करना है, राइट? सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी एमएनसी में या किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, सबसे पहले उस में जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है एंड साथ साथ आपको कंपनी की प्रोफाइल्स, कंपनी के अवार्ड्स, कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सब के बारे में आपको डिटेल्ड स्टडी कर दिए सो डैट आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें आंसर कर सको, ठीक है? तो लाइक आपको इसमें अगर पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, तो इस आंसर में आपको ये चीज़ नहीं बोलना है कि लाइक आई जस्ट नीड अ जॉब, मुझे एक जॉब चाहिए, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर आपने बोला कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए तो उस तरह से काम नहीं चलेगा, ठीक है? लाइक ये भी आप बोल सकते हो कि आई हर्ड द पे इज़ ग्रेट, आई डोंट रियली नो अबाउट दिस कंपनी। ये चीज़ अगर आप बोलोगे ना तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है एंड आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, लाइक आप यहाँ पे इस तरह से आप बोल सकते हो। लाइक यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनसे आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। लाइक आप यहाँ पे बता सकते हो कि आई एम ड्रॉन टू दिस कंपनी कमिटमेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी एंड इट efforts to reduce its carbon print. As someone who cares deeply about the company environment, I would be proud to work for a company that is actively working towards more sustainable future। ठीक है, तो आप इस तरह बता सकते हो, या आप इसमें ये चीज़ बता सकते हो कि कंपनी ने क्या क्या अवार्ड्स दिए हैं, कंपनी की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक जॉइन दिस कंपनी। ठीक है, आप ये भी आप बता सकते हो।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, आप कितनी सैलरी लोगे, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ये समझ लो कि आपका 50% तो आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा कि आप कि लाइक व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो उसमें आपको मुंह फाड़ के नहीं बोल देना है कि लाइक अगर आप 5 LPA पे हो तो आप मुंह फाड़ के नहीं बोल देना आपको कि आप 10 LP मुझे चाहिए, 15 LP चाहिए, 20 LP चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको उस जॉब रोल की आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है कि कंपनी इस जॉब रोल के लिए कितना प्रोवाइड कर रही है। लाइक अगर 5 LPA प्रोवाइड कर रही है एंड अगर आपका पिछला पैकेज 3 LPA है तो आप इसको 5.5 या 6 या 7 बोल सकते हो, 10 15 नहीं बोलना है आपको। एंड अगर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भी आपको एक क्या कहते हैं, आपको रिसर्च करके जाना है कि इस जॉब रोल के लिए कंपनी कितना प्रोवाइड कर रही है, उतने ही आपको उसी रेंज में आपको बोलना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि आप अगर देखो अगर आपने रिसर्च की है तो रिसर्च करने के बाद आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री आई वुड एक्सपेक्ट अ सैलरी रेंज ऑफ this to this for someone in my position with my level education and experience। यानी आपके इस रिसर्च के अकॉर्डिंग इतनी सैलरीज कंपनी दे रही है इस जॉब रोल पे, तो मैं भी इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये होता है एक राइट वे इस क्वेश्चन को आंसर करने का, ठीक है। सो गाइस इंटरव्यू में आपको ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लाइक हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस प्रेशर, ठीक है। आप कैसे स्ट्रेस प्रेशर को हैंडल करते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा किसी अगर बड़ी एजेंसी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि यार देखो यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपको प्रेशर आएगा, आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो कंपनी जरूर आपको इस बारे में जानना चाहेगी, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे कुछ मैंने सिंपल आंसर दे रखे हैं, आप यहाँ से लेके कोई भी सिंपल आंसर आप यहाँ से तैयार कर सकते हो और उसको आप इंटरव्यू में दे सकते हो, ठीक है। सो गाइज आपसे ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो कि मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था। हालांकि जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको सैम्पल आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज से, राइट। सो लाइक यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबी, आपकी क्या हॉबी हो सकता है, आप क्रिकेट में अच्छे हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो एंड हो सकता है आप गिटार बजाने में अच्छे हो, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो तो उसमें आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको लाइक आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों उस चीज़ को एंजॉय करते हो, ठीक है। एंड कंसाइज रहना है थोड़ा सा आपको एंड शो रिलेवेंस, ठीक है। तो कंसाइज भी रहना है, आपको रेलेवेंस भी रहना है। रेलेवेंस का मतलब कि आप जिस जॉब रोल में अप्लाई कर रहे हो उसके रेलेवेंट आपकी क्या हॉबी है, ठीक है। लाइक अगर आप सेल्स जॉब के लिए जा रहे हो तो अगर आप ये बोलते हो कि आई वुड लाइक टू टॉक विद अदर्स या आई एम अ टॉकिंग पर्सन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो आप सेल्स जॉब में जा रहे हो तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आपको इंटरव्यू ऐसे ही रख लेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो लाइक माई हॉबी इज पेंटिंग, आई लव टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी थ्रू कलर्स एंड ब्रश स्ट्रोक्स एंड इट हेल्प्स मी टू अनवाइंड आफ्टर लॉन्ग डे, ठीक है। तो आप इस तरह के कुछ सैम्पल आंसर यहाँ पे दे सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है लाइक इफ वी हायर यू हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू विद अस। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप ये समझ लो कि आपका 90% आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि कंपनी आपसे बस ये जानना चाहती है कि अगर मैंने आपको सेलेक्ट किया तो आप कितने दिन काम करोगे। क्योंकि आज के समय आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जॉब स्विच का एक ट्रेंड सा चल रहा है कि 6 महीने इसमें काम किया, 6 महीने इसमें काम किया, ऐसे नहीं होता है गाइस, ठीक है। आपको कहीं भी अगर आप काम करो तो आप एटलीस्ट आप 1 ईयर आप वहाँ पे दो, सो दैट आपकी रिज्यूमे एक बैड इम्पैक्ट ना दे, ठीक है। तो आप इसमें क्या चीज़ बता सकते हो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल आंसर्स दे रखे हैं, आप इसमें से कोई भी एक आंसर पिक कर सकते हो और उस आंसर को आप यहाँ पे दे सकते हो, राइट। सो गाइस इंटरव्यू अब एंडिंग पे है एंड इंटरव्यू के एंडिंग में जो है सब कुछ पूछ दिया इंटरव्यू में आपने, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो पूछेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ये क्वेश्चन आपको जरूर कोई सी अच्छी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही तय है, ठीक है। एंड अगर आपने वहाँ पे ये कह दिया कि नो आई हैव नो क्वेश्चंस, तो इससे क्या प्रूफ होगा, इससे ये प्रूफ होगा कि आप इस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होते तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं एंड उन क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आप कुछ ना कुछ पूछते, राइट।
तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि नो आई डोंट हैव एनी आंसर्स। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं अगर इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। सो लाइक आप यहाँ पे कुछ ऐसे सिंपल आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, आप यहाँ से एग्जांपल ले सकते हो। लाइक आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी अबाउट द कंपनी कल्चर एंड हाउ इट सपोर्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है। ये एक अच्छा आंसर हुआ ना। अगर आप ये चीज़ें पूछते हो तो इससे लगेगा कि आप इस जॉब रोल की बहुत इंटरेस्टेड हो, एंड इंटरव्यूअर इसी को सेलेक्ट करता है जो कि स्किल्ड हो, नॉलेज हो एंड इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर 3 क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप जरूर, आपको इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट करेगा, राइट। सो गाइज आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है बोनस टिप की। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप में क्या है कि देखो, ये कुछ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट, ये आप यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ 50 स्ट्रेंथ्स देन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को, या इन क्वेश्चंस नहीं, इन वर्ड्स को अगर आपने इंटरव्यू में यूज़ किया तो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे देंगे। लाइक adaptability and analytical thinking, attention to detail, business acumen, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे आप देखो कि इंटरव्यू में इंग्लिश तो हर कोई बोलता है, लेकिन क्या वो अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, क्या वो अच्छी वोकेबुलरी, क्या वो कुछ स्ट्रेंथ वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, क्योंकि वहीं से आपकी डिपेंड होती है कि आपका सिलेक्शन होना है या रिजेक्शन होना है, ठीक है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रेंथ वर्ड्स हैं जिनको आप अगर यूज़ करोगे ना तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस 50% और बढ़ जाएंगे। लाइक अगर आपने किसी सेंटेंस में आपने बोला कि आई एम वेरी अडेप्टेबल, या आई हैव द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ अच्छा स्ट्रेंथ आपने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जिससे आपकी इंटरव्यू में आपकी हेल्प होगी, एंड आपको इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी बहुत ढेर सारा आपको मदद करने वाले हैं ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहीं से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड साथ साथ अगर आपको ये जो मैंने 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको पूरा पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगा सारी चीज़ें जिससे आपकी और ढेर सारी हेल्प होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।